डन। तो डियर नेक्स्ट लेक्चर हाइड्रोकार्बन। हेलो हाइड्रोकार्बन। लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म्स, हाँ जी लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म्स बात की थी। और सेकेंडली जाते जाते हमने क्वेश्चन किया था कि HBr पेरोक्साइड के साथ कौन सा इफेक्ट शो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। सिर्फ यही शो करता है, HCl और HI शो नहीं करता है। यही था, है ना। तो ये कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिकम रूल है। तो वो किस पे लगता है, किस पे लागू होता है, HBr ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एक रिएक्शन और लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C प्लस प्लीज HCl डालना है हमने, किस पे डालना है, C डबल बॉन्ड C प्लस HCl डालो। ये HCl डालना ही है, क्या देखना है इसमें। लिखो डियर, C डबल बॉन्ड C प्लस क्या डाला हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आगे क्या डालना है, पेरोक्साइड। तो मेरा क्वेश्चन है क्या बनेगा, 1 क्लोरो के 2 क्लोरो, 1 क्लोरो के 2 क्लोरो, मार्कोनिकॉफ ही लगना है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों, पेरोक्साइड का कोई फर्क नहीं है। HCl हमेशा क्या शो करेगा, मार्कोनिकॉफ। तो Cl आपका यहाँ पे आएगा, लिख लो प्लीज अच्छी तरह। कौन सा रूल लगेगा, चाहे पेरोक्साइड है फिर भी कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट, इफ आई से अगला पार्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से। डीएवी में जनरली ये क्वेश्चन आता होता है, ध्यान से लिखना। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजीन इनटू, 4 पार्ट्स दे रहा हूं, इससे आपकी कन्वर्जन सारी क्लियर हो जाएगी। बेंजीन इनटू कौन कौन से, ए पार्ट पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, देख लिया, पैरा नाइट्रो, इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ब्रोमो बेंजीन, बी पार्ट किस में कन्वर्ट कर, किसको करना है, किसको, बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। सेकंड, कन्वर्ट इट इनटू मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। एक ही बात है, क्लोरो ब्रोमो, मैंने ब्रोमो की जगह क्लोरो कर दिया। पहले मैंने क्या बोला अर्शदीप, पैरा, अब क्या बोला, मेटा। देखना तुम्हारी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाएगी कुछ देर बाद। सी पार्ट पैरा नाइट्रोटोलिन, पैरा नाइट्रोटोलिन, एंड डी पार्ट एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रो, इन दोनों में कंफ्यूजन आएगी, बट ये कंफ्यूजन आपको ही दूर करनी है। किससे कन्वर्ट करना है, बेंजीन से। इंजन क्या बनाने जा रहे हैं हम, ये वाली चीज है। कहां से, फ्रॉम बेंजीन। ध्यान से प्लीज, पेंसिल पेन नीचे रखते हुए, कॉपीज नीचे रखते हुए ध्यान से देखना। राइट साइड पहला क्या फॉर्मूला है बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये किसका स्ट्रक्चर, बेंजीन। सो क्लीन, ध्यान से देखना। पैरा पोजीशन पे क्या पड़ा है, नाइट्रो, और क्या बोला उसने, ब्रोमो बेंजीन, यही स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, पैरा पोजीशन है। दूसरा बी पार्ट, मैं वो भी साथ में बनाना चाहता हूं, किसका है, बेंजीन से हमारे पास सेम स्ट्रक्चर, बट अब उसने क्या बोला, क्लोरो बेंजीन, और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। यानी कि एक मेटा पे आ रहा है और एक केस में ऑर्थो या पैरा पे आ रहा है।
तो आपको किसके बारे में याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? मैं क्यों बताऊं, है मेरे को आ रही है। नाउ इफ आई से, अगर आप बात करते हो ऑर्थोपैरा और मेटा, तो आप किसके बारे में सोचोगे? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स और मेटा डायरेक्टर्स। ओके, अब इसका इतना पता चल गया कि एक बारी नाइट्रेशन करनी पड़ेगी, HNO3 वगैरह डालना पड़ेगा, और एक बारी क्या करना पड़ेगा? ब्रोमिनेशन। प्लीज पहले क्या डालनी पड़ेगी? ब्रोमीन डालता हूं अगर, या पहले नाइट्रो डालता हूं। HNO3 डाला, किसकी प्रेजेंस में नाइट्रेशन होती है? H2SO4। क्या बन गया आपके पास? नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब मैंने इसमें ब्रोमीन डाल दी, तो ब्रोमीन कहां पे जाएगा? वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? NO2, क्योंकि अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है? NO2। वो कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर के मेटा डायरेक्टर? तुम एक एक स्टेप ही करो इससे ज्यादा नहीं। डियर, पहले आप लिखो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, हेडिंग डाल ली पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो कैसे बनाना है? बेंजीन, ये करने जा रहा हूं पहला बेंजीन, इसमें क्या डाली आपने? ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में? AlBr3। आपके पास क्या आ जाएगा? किंजल क्या आ गया? ब्रोमोबेंजीन। सेम सा आ गया। अब ब्रोमीन के पास प्रदीप क्या पड़े है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर है, डोनेटिंग ग्रुप हुआ कि विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ? डोनेटिंग। DO ऑर्थोपैरा पे अटैक करवाएगा। अब मैंने इसकी क्या कर दी? नाइट्रेशन, किसकी प्रेजेंस में होती है नाइट्रेशन? HNO3 एंड H2SO4। ये बन जाएगा। यानी कि जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसको डायरेक्ट करता है कि कहां पे जाएगा। पहला फर्स्ट वाले का आंसर लिखने जा रहा हूं। पहले क्या किया हमने? ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन आई, ब्रोमीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। कैसे पता चला? उसके पास क्या पड़े हैं? लोन पे। वो कहां पे अटैक करवाएगा? या ऑर्थो पे या पैरा पे। ऑर्थो वाला पूछा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ पैरा वाला शो किया। नेक्स्ट, अब क्या सेकंड वन? हितेश, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेन, इरेज कर दो फर्स्ट वाला। ये रहा मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो पहले एक क्लोरीन चाहिए और एक नाइट्रो ग्रुप चाहिए। अर्शदीप, क्लोरीन चाहिए और नाइट्रेशन चाहिए। कौन सी पोजीशन पे है? बोलो मेरे साथ। मेटा। मेटा पोजीशन है ना। अब एक होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, एक होता है मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर वाले कौन होते हैं? डोनेटिंग के विथड्रॉइंग। यानी कि सपोज रिएक्शन मैं ऐसे करने जा रहा हूं। सपोज, ध्यान से, पहले मैंने क्या कर दी? इसकी क्लोरीनेशन। लिखना नहीं है किसी ने। Cl2, इधर क्या आ जाएगा? Cl, इधर क्या आ जाएगा नाइट्रेशन के बाद? Cl और साथ में NO2। इज इट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। क्लोरीन कहां पे? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, कहां पे भेजेगा? पैरा पोजीशन पे। हमें क्या चाहिए? इसका मतलब पहले क्लोरीनेशन करोगे कि पहले नाइट्रेशन करोगे? ये चीज आपको समझनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमने क्या किया? बेंजीन की क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करके क्या आ जाएगा हितेश? बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप आ गया? ये बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले वाला पूछा था हमने, नाइट्रेशन HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दोनों NO ग्रुप के बीच में देखते हैं कौन सा बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड और इधर हो। एक शॉर्टकट बताया था, बेंजीन के साथ एक ऐसा एटम लगाओ जिसके पास डबल बॉन्ड हो, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? विथड्रॉइंग। अब ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। हरगुनी विथड्रॉइंग ग्रुप कहां पे अटैक करवाएगा? मेटा। तो अब मैंने इसकी क्लोरीनेशन कर दी, तो कहां पे आके अटैक हो जाएगा? NO2, और इधर क्या आ जाएगा? Cl।
क्या बन गया? मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मेटा में तो क्लोरीन है, नहीं, इसके लिए ये मेटा, इसके लिए ये मेटा है, तो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। तो जल्दी से अब हमें मेटा चाहिए कि पैरा चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। ग्रुप में दिए नहीं होंगे, से लगाने हैं। नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है कैसे जाना है। उसने कहा बेंजीन से इधर जाना, समझ आया? बेंजीन से ओके। मेटा पे जाने के लिए पहले क्लोरीनेशन होगी कि नाइट्रेशन? नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर, हो जाएगा। चलो अगला, अगला पार्ट आप खुद करोगे। पैरा नाइट्रोटोलीन, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, एक ही बात है, टोलीन और CH3 लगा हुआ है। भविष्य क्या लगा हुआ है? और नाइट्रो। तो अगर हमें पैरा पे चाहिए तो किसके बारे में याद करोगे? मेटा डायरेक्टर्स के ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मतलब डोनेटिंग ग्रुप के विथड्रॉइंग, डोनेटिंग। यानी कि पहले नाइट्रेशन करूंगा कि पहले CH3 वाला कंसेप्ट? CH3। देखो क्या चाहिए, क्या बेंजीन से वी नीड पैरा नाइट्रो टोलीन, ये चाहिए। तो अगर मैंने पहले नाइट्रेशन करवा दी हो तो जाएगा। सुप्रीन अगर नाइट्रेशन पहले करवा दी तो वो CH3 को कहां पे अटैक करवाएगा? हमें कहां पे चाहिए? इसलिए पहले किसको अटैक करवाना? CH3 वाले पार्ट को। कैसे आएगा CH3? वो सारी बेंजीन की रिएक्शन देखते हैं। वहां पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? बेंजीन। पहले क्या डाल दो इसमें? Cl। किसकी प्रेजेंस में डालते हैं हम लोग? AlCl3, याद है? AlCl3 हैलोजन कैरियर था। अगम तो क्या बन जाएगा आपके पास? बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा, CH3 आ गया, आ गया। प्लस H से लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, प्लस HCl वगैरह कुछ नहीं लिखने की जरूरत। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें पैरा पोजीशन पे क्या चाहिए? नाइट्रो। तो इसकी क्या कर दी मैंने? नाइट्रेशन। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। लो जी, आ गया आपके सामने तैयार होके बढ़िया सा गर्मा गर्म क्या? पैरा नाइट्रोटोलीन। अगर उसने बोला होता, चलो उल्टा चलते हैं, अरहान अगर उसने बोला होता मेटा नाइट्रोटोलीन चाहिए तो क्या करते? पहले HNO3 वाला चलते, फिर NO2 आ जाना था और CH3 को उसने कहां पे अटैक करवाना था? मेटा पोजीशन पे। जान भी समझ आया? बहुत इजी है। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पहले तो वो मेटा पे करवाएगा, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, CH3 लगा, वो कहां पे अटैक करवाएगा? ऑर्थो और पैरा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और था ना, एसिटोफिनोन। ओके, तो ये लिख लिया, लिख लो, लिख लो डियर, लिख लो, पक्का हो जाएगा, बहुत इजी लगने लग जाएंगे। ये सारी कन्वर्जन्स ये +2 में, एक एक चैप्टर में 20-30 कन्वर्जन्स आर देयर इन +2। रास्ते पता होना चाहिए। अगला वाला बहुत इजी है, एसिटोफिनोन में जाना है बेंजीन से। एसिटोफिनोन क्या होता है? लेट्स सी, COCH3, ये होता है एसिटोफिनोन। एसिटो 2 ग्रुप, फिनोन मतलब कीटो ग्रुप, ऐसा ही आप करवा देते हैं। एसिटोफिनोन एक ही रिएक्शन है, एक ही स्टेप से हो जाएगा। कोई बच्चा CH3CO को क्या बोलते हैं? एल्काइल के एसाइल, एसाइल हैलाइड से ट्रीट करवाओ, इधर क्या लग जाएगा? COCH3, COCH3 which is acetophenone।
तो सिर्फ क्या डालना था इसमें, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट कन्वर्जन्स हो गई। नेक्स्ट, विच या अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी with electrophile E positive, with electrophile E positive प्रथम ऐसा है कि अगर एक स्कूल में तेरा कैंटीन में लगा दिया, लंगा लगा दिया कैंटीन में, ठीक है, और एक ग्राउंड है, तेरे को बहुत तेज भूख लगी, तो कहाँ भागेगा? जल्दी बोल, कैंटीन, ग्राउंड में जाके तो कुछ नहीं मिलने वाला। इट मींस जल्दी जल्दी कौन किसके पास भागेगा? जहां से हमें खाना मिल रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल को किसकी भूख है? इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी मिलेंगे तभी उसके के पास जाएगा। इट मींस ऑटोमेटिकली वो कहां पे भाग रहा है ये बच्चा? कैंटीन में। अगर इलेक्ट्रोफाइल को इधर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भागेगा, नहीं मिलेंगे तो वो प्रेफर नहीं करेगा। अब लेट्स सी युविका, हमारे पास कौन सी चीजें हैं? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट वन क्लोरोबेंजीन, दूसरा है 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। स्ट्रक्चर भी साथ साथ बना लेते हैं। 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या बना हुआ है? 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 3 कंपाउंड्स लिखवाए प्रदीप, और तीनों के स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वो कह रहा है अरेंज these 3 compounds in order of decreasing reactivity towards electrophile। अब आपको पता है NO2 क्या है? भूख है, वो रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इधर कितने NO2 लगे हुए हैं? किंजल कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। इधर 0। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये भी खींचेगा प्रदीप, ये नहीं खींचेगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिंग को दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। यानी कि क्लोरीन का तो रोल ही खत्म हो गया। अब किसके रोल के बारे में बात कर रहे हैं? NO2। इश्मन यहाँ पे एक NO2 और इधर 0 और इधर कितने NO2 हैं? 2। कौन इलेक्ट्रॉन्स रिंग के? क्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, रिंग के कौन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है? भूमि का किसका कौन खींच रहा है? NO2। इधर कोई नहीं है, खींचेगा नहीं। अगर नहीं खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे पड़े हैं कि नहीं पड़े? पड़े। इधर 2 ग्रुप्स हैं, 2। इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे गए हैं। किसने ज्यादा खींचे? NO2 ने। प्लीज अगर बोल दो NO2 ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो बेंजीन बेचारा कंगाल टाइप से हो गया, और इधर थोड़े से खींचे। कोई बच्चा बताए अब इलेक्ट्रोफाइल फटाफट किसके पास भागेगा? फर्स्ट के पास। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी हुई, सेकंड नंबर पे किसकी हुई? इस वाले की। देन सो इट मींस रिएक्टिविटी हो जाएगी ये इसकी और NO2। जब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो आपको क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होने वाला।
फिर तो आप सोचते रहोगे क्या होगा। तो किस में ज्यादा जल्दी होगा? जिसमें कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे, इसी का बी पार्ट। टॉलीन उसमें भी ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ, यही सेम है, इसी का बी पार्ट लिखवाने जा रहा हूं। बी पार्ट आगे देखियो, समझ है ना। टॉलीन फर्स्ट इज टॉलीन, सेकेंड कंपाउंड उसने जो बना के दिया हमें वो है, ये लिखा उसने खुशप्रीत, हमारे पास ये लिखा हुआ PCH3C6H4 NO2। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिस बच्चे को नहीं पता मैं आराम से क्लियर कर दूं। अर्शदेव, इसका मतलब क्या होता है? P मतलब पैरा, C6H6 किसका फॉर्मूला होता है? बेंजीन। एक H निकल गया, उसकी जगह पे CH3 लग गया, दूसरा H निकल गया, उसकी जगह पे NO2 लग गया, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, पैरा नाइट्रोटोलीन। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोलीन। सर वो ऊपर नीचे लगा के, हाँ हाँ कोई इशू नहीं, जिसको मर्जी ऊपर लिखो नीचे लिखो, वन एंड द सेम थिंग। अर्नब क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या? अगला थर्ड कंपाउंड CH3 की जगह उसने NO2 लिख दिया, यानी कि इधर भी NO2 और ऊपर भी नीचे भी क्या नाम है, अरहान, ऊपर नीचे दोनों साइड NO2। कोई बच्चा किस पे ज्यादा जल्दी रिएक्ट होगा? फर्स्ट पे, सेम कंसेप्ट आ गया। देन सेकंड, देन एक और सी पॉइंट, यस 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 2,1,4 लिख लो, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। एक सी पॉइंट और लिख लो सो दैट पक्का ही हो जाए कंसेप्ट। योगा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? देन पहले वाले में एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरे वाले में दो मिथाइल ग्रुप पैरा पे, और इधर 1 3 5। कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इधर से ये दोनों देने वाले। तो सबसे पहले कहां पे भागोगे? जहां पे नंबर ज्यादा लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये। रिवर्स ऑर्डर लिखना आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका हो जाएगा। अगेन अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि डाइनाइट्रोबेंजीन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डाइनाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोपैरा नाइट्रोटोलीन कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा? इधर वाला, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, राइट साइड वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन स्टार डाल के एनहाइड्रस FeCl3 can be used instead of aluminium chloride, ब्रैकेट में लिख लो लुईस एसिड, anhydrous FeCl3 can be used instead of AlCl3, ब्रैकेट में क्या लिखा? लुईस एसिड, फॉर अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के तौर पे। अगर आपके पास FeCl3 या AlCl3 नहीं है तो इंटरचेंज करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बस खत्म। Why Wood's reaction is not preferred? अगला क्वेश्चन, why Wood's reaction is not preferred
for getting odd number of electrons, odd number of carbon atoms. Why Wood's reaction is not preferred for getting odd number of carbon atoms? Because to get odd number of carbon atoms, alkane, to get odd number of carbon atoms, apostrophe s, alkane, we get mixture of compounds, and which is difficult to separate, for example के साथ समझाते ना, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. For example, for preparation of propane, we get ethane. For preparation of propane, we get ethane, propane, we get ethane, comma, propane and butane. According to this reaction, जानवी, हमारे पास प्रोपेन बनाने के लिए हमने दो तरह के एल्काइल हाइड्राइड लिया. कौन कौन से? एक के पास 2 कार्बन और एक के पास 1 है. दोनों को ज्वाइन करते हो कितने कार्बन्स बन गए? 3. तो प्रोपेन आ गया. ओके, प्रोपेन आ गया. 1 2 3. अगर ये 1 1 वाला आपस में 2 2 वाला आपस में रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन. और अगर ये 1 वाला आपस में, कहाँ गया 1 वाला? ये रहा. 1 1 वाला रिएक्ट कर जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे प्रोपेन आएगा, ऊपर ब्यूटेन आएगा. तो 2 कार्बन जुड़ के क्या बना देंगे? ब्यूटेन. 2 और 1 मिलके क्या बना देंगे? प्रोपेन. 1 1 मिलके क्या बना देंगे? इथेन. तो इनको मिक्सचर सा मिल जाता है और उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल. इसलिए इट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. Okay. नेक्स्ट टॉपिक हमने मैकेनिज्म्स कर लिए. पिछले लेक्चर में वही था मैकेनिज्म्स. आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ कन्वर्जन्स की. नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज दैट? कॉन्फॉर्मेशंस. कॉन्फॉर्मेशन बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है. एल्केन्स तो सबको पता है ना? एल्केन्स पता है. एल्केन्स में क्या था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. देयर सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुन लो इधर. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. आंसर इज सिंगल बॉन्ड. तो हमारे पास assuming these are 2 carbon atoms, ध्यान से देखना, these 2 are carbon atoms. ये दोनों कैसे अटैच्ड है? थ्रू दिस व्हाइट वाला सिंगल बॉन्ड, राइट? अब ये जो मार्कर के कैप दिख रहे हैं और ये वाला दिख रहा है. अब
ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट? ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल सेम अलाइनमेंट में, है ना? अब देखो बिल्कुल उसके ऊपर उल्टा हो गया, वो आगे को है, वो पीछे को। इट मीन अब देखना थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ी सी और, हर केस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे। उधर देखते जाओ, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। ये देखो हर कितने केस बन रहे हैं ऐसे, बहुत सारे। क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट। अब जब ये इसके साथ दिखता है, इसको ये दोनों आपस में दुश्मन है, ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में दुश्मन है, तो इसको देखते सार इसका ब्लड प्रेशर यानी कि लाल हो गया, ये लाल हो गया ना। सो इन दिस केस यहां पे ये दोनों लड़ाई करेंगे। रिपल्शन ज्यादा, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था, रिपल्शन ज्यादा का मतलब क्या है हितेश? स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम का मतलब एनर्जी ज्यादा। बुर्ज खलीफा एग्जांपल याद है। अब यहां पे देखते हैं, अब इसको ये नहीं पता आगे कौन है, इसको ये नहीं पता इसके पीछे कौन है, राइट? तो इट मींस ये वाली पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई। अब एक तो ये वाली है जो बिल्कुल स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और एक है ये सबसे कम स्टेबल। दो केसेस हमने ले लिए, एस फॉर स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल ये वाली केस है कि उल्टा दूसरी? ये स्टेबल है, दुश्मन है डियर, रेड कलर। इधर अब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उधर कब आ रही है मैक्सिमम स्टेबिलिटी? जब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ध्यान से कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कॉन्फर्मेशंस। कॉन्फर्मेशंस लिखना कुछ नहीं है, 1 मिनट के लिए फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं। कॉन्फर्मेशन अभी क्या बोला है कि एक केस में क्या आएगा? सेम साइड चलो, और एक केस में क्या आएगा? ऑपोजिट। दोबारा से फिर से क्या बोला था मैंने? सेम साइड या ऑपोजिट। सेम साइड में रिपल्शंस क्या हो रही थी? ज्यादा के कम? देर मैंने लिखने को नहीं बोला, प्लीज अच्छी तरह बोलते जाओ। सेम साइड रिपल्शंस रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी कम। देखते जाना, इतने में टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी कम। ऐसे अगर इधर देखते हैं, रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, एस फॉर स्टेबल, एस फॉर स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा है? यहां पे स्टैगर्ड। एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म और एक होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो स्टेबल फॉर्म कौन सी हुई? स्टैगर्ड। स्टेबल फॉर्म जो दोनों सामने आमने सामने आएंगे कि जो बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब अगेंस्ट रहेंगे। ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्ड गलत है, बट आपको समझाना बहुत सही है। ऑपोजिट वाले में क्या फॉर्म बोलूंगा मैं? एक्लिप्स्ड। ऑपोजिट वाले में क्या बोलूंगा? स्टैगर्ड। और सेम वाले में क्या बोलूंगा? एक्लिप्स्ड। स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा? स्टैगर्ड। याद करने का एक ही तरीका, स्टैगर्ड, एसटी, स्टैगर्ड कौन? स्टेबल, स्टैगर्ड। स्टेबल स्टैगर्ड वाली फॉर्म। कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन का दूसरा नाम क्या है? रोटामर्स। आएंगे दोबारा से, सेम साइड ऑपोजिट साइड, सेम साइड ऑपोजिट साइड। डन। दो मिनट। ऐसा करते थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाना पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर ये एक कार्बन है दूसरी कार्बन, ये समझ आ गया आपको ऑपोजिट वाला? ओके, प्रथम ये कार्बन और ये वाली कार्बन, दोनों कार्बन है, आपको दिख रही है कि नहीं? नहीं। पिछली वाली दिख रही है? अगली वाली नहीं। यानी कि अब मैं थोड़ा सा गोल गोल फॉर्म में ले आता हूं। ये दिख रही है कि नहीं? पिछले वाली नहीं दिख रही है। ये वाली नहीं दिखेगी, ये वाली दिखेगी। दिखने वाले को 100 बोल सकता हूं, सी 100 सीन, सी 100 सीन। दोबारा से, ये दिख रही है? इसमें दिखेगी कि नहीं? नहीं। अब दिख रही है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया मैंने। ओके, इट मींस देयर आर 2 केसेस। एक आएगा 100 हॉर्स, दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। नहीं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। 2 तरह की प्रोजेक्शन, नहीं दिखने वाला एन फॉर न्यूमैन्स, एन फॉर नहीं दिखेगा। और दिखने वाले को क्या बोल दिया हमने? 100 हॉर्स। 100 हॉर्स मतलब दिखेगा। 100 हॉर्स में
लाइक दिस, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। और ये कौन सी फॉर्म है? न्यूमैन। ये कौन सी फॉर्म बन गई? सॉर्स, सीसॉ जैसे, है ना। अब दोबारा से दो तरह की फॉर्म्स हो गई, कॉन्फर्मेशन दो तरह के आ रहे हैं। अगर कौन कौन से? सॉहॉर्स एंड न्यूमैन। न्यूमैन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। सॉहॉर्स में दिखेगा। एक कार्बन दूसरी कार्बन को छुपा रही है, कौन सी फॉर्म? न्यूमैन। अब दो फॉर्म्स है दोनों में, इसमें भी सेम ऑपोजिट, सेम ऑपोजिट। सेम का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इट मींस उनमें एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। कौन सी फॉर्म बन गई? एक्लिप्स फॉर्म। दूसरी कौन सी है? ऑपोजिट, स्टैगर्ड। कौन ज्यादा स्टेबल? स्टैगर्ड। अभी लिखो, बनाऊंगा तो पता चलेगा। इथेन के मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। खुशप्रीत, एक अगली चीज, ओके, तो ऐसे जो एंगल्स थे, जो हमने बात की थी एंगल्स, ऐसे बहुत सारे थे, इनफाइनाइट। दो चीजें हमने बात कर ली, ये वाली और ये। इसके बीच में बहुत सारे और भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं ना। कोई एंगल 1 डिग्री, कोई 2 डिग्री, कोई 3, 4, 10 डिग्री, 19 डिग्री। इट मींस बहुत सारे और भी एंगल्स आ रहे हैं। उन सब फॉर्म्स को मैं बोलूंगा स्क्यू फॉर्म। स्क्यू। उनमें से जो सेम साइड वाला आ रहा है उसको बोलूंगा एक्लिप्स फॉर्म, और जो ऑपोजिट आ रहा है वो स्टैगर्ड। पहले इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लो। इसमें क्या लिखूंगा? सेम के आगे एक्लिप्स्ड, और इधर क्या आएगा? स्टैगर्ड। जल्दी से ये बना लो, फिर हम कॉन्फर्मेशंस बनाते हैं। और होता क्या वो लिखवा लो। इसमें सॉहर्स में भी सेम डीएसक्यू क्या है ये देखो। ये कौन सी फॉर्म, कोई बच्चा बताएगा? न्यूमैन। नहीं, न्यूमैन तो है, उसमें स्टेबल वाली है क्या? ये एक्लिप्स्ड है, क्योंकि एक दूसरे के साथ है ना। अब ये सारी स्क्यू 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 स्क्यू, एक फॉर्म आ गई जो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो स्टैगर्ड। एनी फॉर्म बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड वी से स्क्यू फॉर्म, नहीं तो क्या एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड। हो गया, लिख लो ये, फिर हम लिखवाते हैं आगे। सर जो इधर सॉहर्स में रिलेशन है वो न्यूमैन वाली सब सेम, सब कुछ सेम है। हाँ, रोटामर्स मैं लिखवा रहा हूँ अभी। SKEW Eclipse का standard है, SKEW only standard। ओके, तो लिखते प्लीज। लगिए कौन सी फॉर्म है? एक तो ये सी हॉर्स, सॉ हॉर्स है कि न्यूमैन है। सॉ हॉर्स दिख रही है ना कार्बन, और एक हाइड्रोजन ऊपर है, इधर भी हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये सेम फॉर्म, सेम साइड। कौन सी हो गई? एक्लिप्स्ड। इसकी बनाएंगे अभी, डायग्राम बनाना है, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो लिखो प्लीज। लिखो। डिफरेंट, अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल ही लो, दैट इज कॉन्फर्मर्स। ये कॉन्फर्मेशन मेन हेडिंग आ गई, उसके नीचे लिखने वाले कॉन्फर्मर्स और रोटामर्स। कॉन्फर्मर्स यहां तक सेम आ गया, एम के बाद ई आर एस लिख देना, कॉन्फर्मर्स। और दूसरा नाम क्या लिखा है? रोटामर्स। लिखो। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट
different spatial arrangement. Spatial के spelling SPATIAL. Spatial arrangement which arise due to rotation, which arise due to rotation around a single bond, rotation around a single bond, are called conformers. Are called conformers. Or rotamers. अगला स्टार the geometry corresponding to, इसी के आगे लिखो the geometry corresponding to a conformer, geometry corresponding to a conformer is known as conformation, is known as conformation. Two main conformations of ethane are कौन कौन सी आएंगी ईशमन? मेन staggered and eclipsed. Staggered and eclipsed. Full stop. In staggered conformation, conformation मतलब geometry. In staggered conformation, hydrogen atoms in staggered conformations, the hydrogen atoms of two carbon atoms in staggered conformations, hydrogen atom of two carbon atoms are far apart from one another. स्टेबल तभी होंगे जब दूसरे एक दूसरे से दूर होंगे. Far apart from one another. Whereas in eclipsed conformation, क्या होगा? सेम साइड के डिफरेंट सेम. In eclipse, hydrogen atoms of one carbon atom are lying directly, lying directly behind the hydrogen atoms of other. Are lying directly behind the hydrogen atoms of other. खत्म हो गया ये वाला पार्ट. अब आगे आपको क्या बताया था? एक सॉ हॉर्स और एक न्यूमैन. ये भी लिख लेते हैं. अच्छा, स्टेबल वाला पता चल गया. स्टार्ट करके लिख लो फिर से. स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड. Staggered form is more stable than eclipsed.
नेक्स्ट, सॉ हॉर्स और न्यूमैन है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। किस में दिख रहा है सॉ हॉर्स? लिखो, कॉन्फॉर्मेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, conformations can be represented as Sawhorse or Newman projection. Sawhorse or Newman projection. सॉहॉर्स का बनाते हैं पहले। ओके, इथेन का अपने पता चल जाएगा आपको। हमारे पास एक H, दूसरा H, तीसरा H। अर्नव, इसके सॉहॉर्स बनाने तो इसके पिछले वाली कार्बन दिखेगी? यस, ये कार्बन दिख रही है। ये डॉट वाली क्या है सुप्रीम? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। अब ये कौन सी फॉर्म बनने जा रही है? स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। सोच के बोलो। एक्लिप्स्ड। देखो, जैसे है एज इट इज, दूसरी की भी सेम डिट्टो है बिल्कुल। ये इधर है, ये भी इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। इट मींस इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री एंगल लिख लेना। ये सॉहॉर्स आया, यस। सॉहॉर्स का कौन सा आया लक्षण? एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो दिख तो रही है ये कार्बन। स्टैगर्ड में सब अलग होगा। आएगा डियर, आएगा। आगे क्यों भाग रहा है? मैं आएगा आएगा। एक मिनट, पहले ये बनाओ जल्दी से। अर्नव, क्या बनाया ये? एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। इथेन का मेनली बनाया। बट ये सेम साइड में है। यस। स्टैगर्ड और सॉरी सॉहॉर्स और न्यूमैन, ये वाली नहीं, अभी तो सॉहॉर्स ही है। ये कौन सी फॉर्म बन गई? स्टैगर्ड। जिस साइड के बिल्कुल ऊपर हो गया तो ये लिख लो, सॉहॉर्स स्टैगर्ड। वन 120 ये एंगल एक ही चेंज हुआ ना, ये 60 डिग्री हुआ शायद। 120 होगा, वो नहीं बनेगा। कौन सा ये 60 डिग्री है। एक एच कितना एंगल चेंज हो रहा है? 60 डिग्री है। दोनों भी 60 आ जाएंगे। तो डियर एक चीज ध्यान रखना, देखो ये एच पहले इधर था, अब ये इधर से इधर आ गया, यानी कितना एंगल चेंज हो रहा है? 60 डिग्री। बट अगर आप एक एच और दूसरे एच के बीच पे एक ही कार्बन के अराउंड देखोगे, एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री। एक एनसीईआरटी में जो 120 डिग्री लिखा है वो किसके लिए? एक ही कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनके बीच में आपस में एंगल कितना है? 120। बट अगर आप एंगल के बारे में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज 60 डिग्री। स्टैगर्ड में कितना एंगल चेंज हो रहा है? 60। इसमें कितना एंगल आ रहा है? 0। बट इनके बीच में भी कितना एंगल है? 120। फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। अगला इन ये कौन सा था? स्टैगर्ड सॉहॉर्स। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन the two carbon atoms
The two carbon atoms are represented by two circles. Two carbon atoms are represented by two circles. One behind the other. One behind the other. The hydrogen attached. Agli line. The hydrogen atoms attached. Hydrogen atoms attached are represented by CH bonds. Are represented by CH bonds from the center of circle. Whereas the back carbon, पिछली वाली कार्बन क्या करेगी, कैसे? हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस. Hydrogen atoms are attached from the circumference. आगे वाली किससे अटैच्ड हो रही है? सेंटर से. Whereas for the back carbon the hydrogen atoms are attached from the circumference. मतलब क्या है? अगर हम पहले वाली कार्बन जो है वो हमने सेंटर मान लिया, सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो बाकी दूसरे वाली है उसके कैसे मान लिया हमने? सर्कमफ्रेंस से. पहले वाली उसने किससे अटैच किया? ये H एनीबॉडी. ये आगे वाली कार्बन के हाइड्रोजन है कि पिछली वाली के? आगे वाली के. कैसे पता चला प्रदीप? सेंटर से अटैच्ड है. अब पिछले वाली को कैसे किया हमने? सर्कमफ्रेंस. ये कौन सी फॉर्म बना दी? एक्लिप्स. बना लो एक्लिप्स. न्यूमैन की एक्लिप्स फॉर्म किसकी? इथेन की. प्रोपेन की भी होती है बट आप इथेन ही देख लेना. उधर H की जगह CH3 लगा दोगे प्रोपेन बन जाएगा. हाँ पहले ये कर लेते हैं. यस, ये क्या है? Staggered form of ethane and projection is Newman. अगले वाली कार्बन पे कैसे है? सेंटर से. पिछली वाली कार्बन से कैसे है? सर्कमफ्रेंस. ओके, एक और फॉर्म बनाए. ये बताना कौन सी फॉर्म है? ये वाली. बिल्कुल. आंसर विल बी ये कौन सी फॉर्म है? स्क्रू नहीं है डियर. थोड़ा सा ब्रेन का भी स्क्रू टाइट कर लो. ये स्क्रू नहीं है, इट इज स्क्यू फॉर्म. स्टैगर्ड नहीं, स्क्यू फॉर्म. तो एक होगी स्टैगर्ड, मोस्ट स्टेबल. एक होगी एक्लिप्स, मिनिमम स्टेबल. इन बिटवीन जितने भी आ रहे हैं वो क्या है? स्क्यू. अच्छा, स्टैगर्ड बिल्कुल ऑपोजिट होएगी. बिल्कुल ऑपोजिट. अब ये एंगल, इसको लिखते हैं टॉर्शनल एंगल. डायग्राम में लिख लो सो दैट लिख के इजीली आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा. टॉर्शनल एंगल और डाइहेड्रल एंगल. ये वही 60 डिग्री वाला कंसेप्ट है. इसमें कितना एंगल है? टॉर्शनल एंगल 0. इसमें कितना आ रहा है? 60. इन बिटवीन कोई भी आएगा दो. वी कॉल दैट एज स्क्यू. टॉर्शनल. क्लियर? वही बताने चाह रहा हूँ. डाइहेड्रल लास्ट पार्ट है लेक्चर का भी और इस कंफर्मेशन का भी. लिख लो. यस, वो भी. चैप्टर भी ऑलमोस्ट 97-8% कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद उम्मीद जागी हुई है ना अभी. लिखो प्लीज. डाइहेड्रल एंगल, टॉर्शनल एंगल एक ही बात है.
The angle of rotation about carbon single bond, the क्या बोला है, Angle of rotation about angle of rotation of angle of rotations about carbon single bond, C bond, is known as dihedral or torsional angle. Is known as dihedral or torsional angle. इसके नीचे ही लिख लो टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब वही कितनी फोर्स लग रही है. फोर्स की बात तब आएगी जब उसमें रिपल्शंस होगी. लिखो द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टॉर्शनल स्ट्रेन, द रिपल्स, हाँ इसको डिफाइन करवा रहा हूं. The repulsive interaction between electron clouds of sigma bonds of two adjacent carbon atoms. Electron clouds of sigma bonds of two adjacent carbon atoms which affects the stability, which affects the A से आएगा, which affects the stability of conformation is torsional strain. अब लास्ट लाइन ऑफ द डे, उसके लिए आप ये बताना, जब आप स्टैगर्ड से क्लिप्स जाओगे, कुछ एनर्जी चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. एनर्जी चेंज आएगा ही आएगा. किस केस में? जब आप स्टैगर्ड से एक्लिप्स जाओगे या एक्लिप्स से स्टैगर्ड जाओगे. जितना चेंज आएगा उसके लिए कुछ बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. दैट बैरियर लिखो प्लीज. ये हल्का सा बैरियर बना लेना. एनर्जी, इसकी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं. टॉर्शनल एनर्जी, एक फॉर्म स्टैगर्ड रख दी और दूसरी फॉर्म से रख दी एक्लिप्स्ड. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए आपको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. देन ये स्टैगर्ड ही आएगा ना. सेम एनर्जी, थोड़ी सी सेम बना लो. दोनों की एनर्जी सेम हो गई. ये कौन सी फॉर्म आ गई? स्टैगर्ड. अब एक मिनट यार, ये तो दोनों की एनर्जी सेम रखी है ना मैंने. ये एनर्जी है, ये रोटेशन आ गया. ये क्या आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी. एनीबॉडी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? स्टैगर्ड की के एक्लिप्स की? क्योंकि जो स्टेबल कम है उसकी एनर्जी ज्यादा. तो ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड. ये कौन सी आएगी? एक्लिप्स. उसमें एनर्जी ज्यादा होगी. डियर, स्टैगर्ड मैंने सेम एनर्जी बनाई हुई है. इसकी और इसकी एनर्जी सेम. एक्लिप्स की ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्रॉस कर, मतलब इधर तक जाने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. एक्लिप्स से फिर जब हम स्टैगर्ड पे आएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी. लिख लो एनर्जी, टॉर्शनल एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, the energy required to rotate a molecule of ethane about carbon single bond, about carbon single bond due to energy difference
two forms, due to energy difference of two forms, कौन कौन सी? That is staggered and eclipsed, ST and EC लिख लेना, that is staggered and eclipsed is called torsional energy, is called torsional energy. मेक श्योर जो हमने बात की है इसका मतलब क्या है? इथेन में कितने मॉलिक्यूल्स थे? कार्बन के नहीं, मॉलिक्यूल एक ही है, उसके अंदर कितने कार्बन के एटम्स थे? दो। एक को मैंने फिक्स कर लिया, इसको फिक्स कर लिया, और कार्बन कार्बन जो ये बॉन्ड है ये रोटेट होता जा रहा है। किसको एक्चुअली किसको रोटेट करो? एक को, उसके कारण रोटेट क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड सी सी सिग्मा सिंगल बॉन्ड वो रोटेट होता जा रहा है और बहुत सारी कॉन्फर्मेशंस आती रह रही हैं। एक हो गई ये वाली फॉर्म, ये कौन सी है? एक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब ये स्क्यू, एक्लिप्स, स्क्यू, ध्यान से स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।